हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वंडरमैन परमाणु और नारी शक्ति प्रतीक देवी शक्ति की ये धमाकेदार कॉमिक्स। फिर आया इतिहास। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक का तीसरा और अंतिम भाग। अंकुशा की इस अंकुश रेखा से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है भैरव। तुम और शक्ति ना इसमें से पैरों पर चलकर निकल सकते हो और ना हवा में उड़कर, क्योंकि जैसे जैसे तुम उड़कर ऊपर की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे अंकुश रेखा का प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। आह, हा हा हा। अब तुम कुछ नहीं कर सकते भैरव, इस अकूत खजाने को मेरा होते देखते रहने के सिवा। हा हा हा। खजाना कुछ ही पलों में इतिहास के शाही लुटेरों के कब्जे में था। अलविदा भैरव, अब कभी नहीं मिलेंगे। उधर परमाणु लैब में अपने सामान्य रूप में आ रहा था। अगर मैंने तुम्हारे शरीर के कणों को यहाँ नहीं खींचा होता परमाणु, तो शक्ति ने तुम्हें भस्म कर ही डाला था। हाँ, मेरे शरीर के कणों को यहाँ खींचकर तुमने सचमुच मेरी जान बचा ली प्रोबोट। लेकिन मुझे फिर वहीं पहुंचना है जहां से मैं आया था। वहां अब कुछ नहीं था। ओह, ना तो मैं उन्हें यहाँ से जाने से रोक पाया और ना खजाना ले जाने से। और ऐसा वे इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास सिर्फ अंकुशा ही नहीं, भैरवी बनी शक्ति भी है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इतिहास और भैरव, अंकुशा और शक्ति का यह मेल जरूर कोई ऐसा बड़ा गुल खिलाएगा कि हर तरफ तबाही का मंजर नजर आएगा। और इस बार उस तबाही को रोकने में मेरे दांतों तले पसीना आ जाने वाला है। तबाही तो आनी थी, लेकिन उन चारों के मेल से नहीं। वो तो अलग अलग हो चुके थे। शक्ति की मदद से जमीन खोदकर बाहर निकलने का यह आइडिया अगर पहले आ गया होता तो इतिहास खजाने को लेकर कभी नहीं भाग पाता। खैर, खजाना लेकर वह अब भी कहाँ जाएगा। शक्ति की मदद से मैं उसे ढूंढ ही लूंगा और उसकी लाश बिछाकर उससे खजाना छीन लूंगा। और इस बार अंकुशा भी उसे नहीं बचा पाएगी। भैरव खजाना पाने के लिए छिपकली की कटी पूंछ की तरह छटपटा रहा था और यह बात इतिहास भी जानता था। सबसे पहले इस खजाने को ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखना होगा जहां भैरव की परछाई भी इस खजाने तक नहीं पहुंच पाए। और वो जगह है वह गुफा जहां कभी अली बाबा के समय में 40 चोरों का खजाना रखा हुआ था। हजारों साल से कहानियों की दुनिया में बसी आई 40 चोरों की यह गुफा आज वास्तविक रूप में सारी दुनिया के सामने होगी। हा हा हा। 40 चोरों की ऐतिहासिक गुफा जिंदा हो गई। अब इसमें मेरा खजाना गढ़ सुरक्षित है। उफ, इस खजाने की सुरक्षा की चिंता ना कर इतिहास। यह उस भारत सरकार के हाथों में एकदम सुरक्षित रहेगा जिसने तुम्हारे लिए जेल में एक कोठरी सुरक्षित करवा रखी है। परमाणु, तू बच गया। लगता है तुझे मरने का बहुत शौक है, जो तू एक बार बचने के बाद फिर मरने के लिए मेरे सामने आ गया। जब तक तू खुला घूमता रहेगा इतिहास, तब तक मैं आता रहूंगा, हर बार मौत को मात देकर। मौत को मात देने का तेरा खेल आज और अभी खत्म होने वाला है परमाणु। अंकुशा के हाथों, हो अंकुशा के हाथों में थमे अंकुश से शरीर पर अंकुश लगा देने वाली किरणें निकलकर मुझे एक बार फिर जड़ कर देने की फिराक में है। लेकिन मुझे इस बार ऐसा नहीं होने देना। उसकी किरणें मुझ पर पड़े उससे पहले ही मुझे उसे जड़ कर देना है। परमाणु रस्सियों के इस तूफान में फंसाकर, परमाणु रस्सियों के ढेर को छोड़कर परमाणु अभी संभला भी नहीं था कि उसकी आंखों को वह हैरत अंगेज दृश्य दिखाई दिया। ओह, ये क्या! मेरी परमाणु रस्सियां जैसे ही अंकुशा के अंकुश की किरणों के चपेट में आई है, वे अद्भुत ढंग से मुझ पर झपट रही है, मुड़कर झपट रही है मुझ पर ही। ओह नहीं, हा हा हा। अपनी जिन परमाणु रस्सियों में तू अंकुशा को फंसाना चाहता था, उन पर अंकुशा ने अंकुश लगा दिया है। अब तेरी ये रस्सियां तुझे फंसाने जा रही है।
और मुझे नहीं लगता कि तू इनमें फंसने से बच जाएगा। हा हा हा। उफ, ये रस्सियाँ तो मुझे फंसाने के लिए फिर मेरी तरफ आ रही हैं। अच्छी मुसीबत मोल ली मैंने अपनी रस्सियों से अंकुशा को फंसाने की सोचकर। शायद ठीक किया, क्योंकि परमाणु रस्सियों के इस जाल में अभी भी अंकुशा को फंसाया जा सकता है। जरूरत है बस थोड़ी चतुराई की और सही समय पर ट्रांसमिट होने की। ठीक समय पर ट्रांसमिट होकर परमाणु तो परमाणु रस्सियों के जाल से बच गया, लेकिन उसके ठीक पीछे मौजूद अंकुशा न बच पाई। मेरा काम हो गया। जैसे मकड़ी के जाले में मक्खी फंसती है, ठीक वैसे ही परमाणु रस्सियों में अंकुशा फंसकर रह गई है। और इतिहास, तू फंसकर रह गया है मेरे लात घूसों के जाल में। और अब जल्दी ही तू बेहोशी के जाल में फंसा नजर आएगा। ओह, उफ, तुम दोनों ये खेल बंद करो, क्योंकि तुम दोनों को मेरी भैरवी शक्ति के जाल में फंसना है। ओह, भैरव। हाँ इतिहास, मैं तेरी जान और इंद्रप्रस्थ का खजाना लेने आ पहुंचा हूँ। और अब यह काम मेरे लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि तेरी अंकुशा को परमाणु ने पहले ही कैद कर रखा है। इतिहास को जिंदा कर देने वाले तेरे हाथ भी कैद हैं, और साथ ही अचानक खतरा बनकर टूटने वाला परमाणु भी बेबस है। अब तुम दोनों पहले मुझे अपनी आंखों से खजाना हासिल करते देखोगे, और फिर देखोगे अपनी मौत को। हा हा हा। बुलंद अट्टहास करता हुआ भैरव गुफा के सामने आ खड़ा हुआ। प्रसिद्ध अली बाबा और 40 चोरों वाली इस प्राचीन गुफा को जीवित करके तूने इसमें खजाना रखा है इतिहास, लेकिन इसे खोलना मुश्किल नहीं, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि जब इस गुफा को खोलना हो तो बोलना होता है, खुल जा सिम सिम। अरे ये क्या, ये गुफा तो खुली नहीं। इसकी एक ही वजह है कि तूने इसको खोलने वाला वाक्य यानी कोडवर्ड बदल दिया है इतिहास। लेकिन तुझसे उस कोडवर्ड को पूछने में मैं समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास भैरवी शक्ति का वह भीषण ताप है जो इस गुफा के दरवाजे को मोम की भांति पिघला देगा। देखा? ओह, अब भैरव खजाना ले जाएगा। नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि गुफा में रखे खजाने को किसी का नहीं होने देंगे। वो 40 चोर जो गुफा के अंदर मौजूद है, खजाने की तरफ नजर उठाने वाले के 400 टुकड़े कर डालते हैं ये 40 चोर। हा हा हा। अब 40 चोर शक्ति और भैरव के टुकड़े टुकड़े करेंगे। स्यों। शाबाश शक्ति, तू इन्हें खत्म कर, मैं खजाने को संभालता हूँ। हर ग्र। हा हा हा। उन 40 चोरों को शक्ति किसी भी तरह खत्म नहीं कर सकती। वे जल्दी ही शक्ति को खत्म करके भैरव की खबर लेंगे, क्योंकि उस खजाने की तरफ जो भी बढ़ेगा 40 चोर उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वे शक्ति को घेर कर मार डालने की फिराक में है। क्या मैं शक्ति को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता? इतिहास सही कह रहा है, शक्ति की कोई भी शक्ति उन 40 चोरों पर प्रभाव नहीं डाल रही है। परमाणु का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो 40 चोर शक्ति को मार डालेंगे, ऐसा सोचना तेरा भ्रम है इतिहास। शक्ति जल्दी ही उन्हें भस्म करके सारा खजाना भैरव को सौंप देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा, तुम देख लेना इतिहास। भैरव उस खजाने को हासिल कर लेगा और तुम मुंह देखता रह जाएगा। उफ, भैरव यह सब शक्ति की मदद से कर पाएगा। काश मैं बाहर होता तो उधर पड़े अंकुशा से संबंधित ऐतिहासिक भोजपत्रों के ग्रंथ को जलाकर अंकुशा को फिर सुलाकर शक्ति को उसके अंकुश के प्रभाव से आजाद कर देता, और फिर उसके बाद शक्ति के चेहरे से शैतान मुख को उतारकर उसे भैरवी के प्रभाव से छुड़ा लेता, और उसे ठिकाने लगाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ कैद हूँ। तू यहीं कैद रहेगा इतिहास, लेकिन मैंने यहाँ से निकलने का रास्ता बना लिया है, और वो रास्ता है मेरे परमाणु छल्लों से जमीन में हुआ, यहाँ से लोहे की इस कैद से बाहर तक हुआ यह छेद। वैसे यह छेद छोटा जरूर है,
लेकिन यह छोटा छेद मेरे शरीर के कणों को आराम से ट्रांसमिट कर देगा इस कैद से बाहर। अब इससे पहले कोई अनर्थ हो, मुझे इन ऐतिहासिक भोजपत्रों के ग्रंथ को आग के हवाले करना है, ताकि अंकुशा से इतिहास का असर खत्म हो जाए और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। परमाणु रस्सियों के शिकंजे में जकड़ी अंकुशा पत्थर की मूर्ति में बदल चुकी थी, और अंकुशा के समाप्त होते ही शक्ति पर से उसका अंकुश खत्म हो गया। ओहो, शक्ति की हालत बता रही है कि वह अंकुशा के प्रभाव से मुक्त हो चुकी है, लेकिन भैरव के शैतानी मुखौटे का प्रभाव अभी भी उस पर है, और वह प्रभाव शक्ति से तभी हटेगा जब मैं उसके चेहरे से यह मुखौटा नोच डालूंगा। ओह, शैतानी मुखौटा चेहरे से हटते ही शक्ति सामान्य हो गई। ओह परमाणु, यह सब क्या है? सब समझ जाओगी शक्ति। पहले उस गुफा में मौजूद भैरव को संभालो, मैं इन 40 चोरों को संभालता हूँ। ओह भैरव, शक्ति तो तू मेरी भैरवी नहीं रही। हाँ, और अब मैं तेरे प्राणों को तेरे शरीर से मुक्त करने आई हूँ। भैरव को समाप्त करने के बाद शक्ति तुरंत ही परमाणु का साथ देने आ पहुंची। हो, ये तो किसी भी तरह खत्म नहीं हो रहे, लेकिन ये प्राचीन लड़ाके आए कहाँ से? ये इतिहास के द्वारा जिंदा की गई मुसीबत है, और ये कैसे खत्म होंगे समझ नहीं आ रहा है। एक रास्ता समझ में आ रहा है। क्या? बताऊंगा, पहले तुम मुझे बताओ, तुम अपनी बनाई उस कैद को खत्म कर सकती हो जिसमें इतिहास बंद है। हाँ, अपनी उस्मा से मैं जिस चीज का भी निर्माण करती हूँ उसे चुटकियों में खत्म कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है, उस कैद को खत्म करके इतिहास को आजाद करो। लो, कर दिया। अब भागो यहाँ से, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। शक्ति समझी कुछ नहीं, सिर्फ परमाणु के पीछे भाग खड़ी हुई, जबकि इधर आजाद हो चुका है इतिहास। हा हा हा, इतिहास के आजाद होते ही दोनों भाग खड़े हुए, और ये उन्होंने अच्छा ही किया, वरना इतिहास उन्हें इतिहास बना देता। हा हा हा। अब गुफा में रखे खजाने को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे ये क्या? खजाने के रक्षक ये 40 चोर तो अब मेरी ही तरफ बढ़ रहे हैं। ओहो, समझा, ये मुझे भी खजाने को हाथ नहीं लगाने देंगे। लेकिन इन्हें मालूम नहीं कि इन्हें इतिहास ने जिंदा किया है, और इतिहास अगर किसी इतिहास को जिंदा कर सकता है तो उसे इतिहास की काली गहराइयों में दफन भी कर सकता है। इतिहास का हाथ पास ही मौजूद किताब के उस पन्ने पर रखा जा चुका था जिससे 40 चोर जिंदा हुए थे। इसी के साथ हा हा हा, 40 चोरों के साथ साथ उनकी गुफा भी एक बार फिर इतिहास के पन्नों में खोती जा रही है। अच्छा ही है, अब मुझे उनकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इस बेशुमार खजाने को यहाँ से ले जाने के लिए मैं किसी दूसरे इतिहास को जिंदा करूँगा। इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है इतिहास, ये काम हम कर देंगे। तू तो आराम से बेहोशी की नींद सो। तो तुम भागे नहीं थे? हाँ, ये 40 चोरों को खत्म करने की एक चाल थी, क्योंकि मैं जानता था कि इस इतिहास को सिर्फ तू ही खत्म कर सकता था, और चूंकि ये 40 चोर सिर्फ खजाने की रक्षा के लिए जीवित हुए थे, इसलिए ये तुझे भी उसे हाथ नहीं लगाने देने वाले थे, और बिना 40 चोरों को खत्म किए तू खजाना पा नहीं सकता था। जैसा हमने चाहा था तूने वैसा ही कर दिया, और हम फिर वापस आ गए खजाने को सरकारी खजाने में और तुझे काला पानी जेल में जमा करवाने के लिए। इतिहास बेहोश हो चुका था, और इसी के साथ हो चुकी थी उसकी कहानी समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।